आज फिर मैं दोबारा आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर का सेकंड वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से पहले कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। हम उससे आगे वाले भाग में जो कंप्यूटर के भाग हैं, मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, यूपीएस है, जॉयस्टिक है, डिस्क ड्राइव है, प्रिंटर है, स्कैनर है, प्लॉटर है, इन सब के माध्यम से कंप्यूटर जो अपना वर्क यानी कि कार्य करता है, इन सब का कुछ न कुछ योगदान होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये दो प्रकार का होता है, सीआरटी मॉनिटर, प्लेट पैनल मॉनिटर, जिसमें एलसीडी, एलईडी ये दोनों आते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू का पूरा नाम सबको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू कुछ हार्डवेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें मदरबोर्ड, रैम, कैश मेमोरी, प्रोसेसर, फैन, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, इन सब से मिलकर बना होता है। सीपीयू में जो गणितीय क्रियाएं करता है उसके लिए एएलयू होता है। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड की, जो सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है कंप्यूटर का। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जो बहुत से कार्य करता है, और कीबोर्ड को कई भागों में भी बांटा गया है। फंक्शन की जो F1 से लेके F12 तक, अल्फ़ाबेट की A से Z तक, नंबर की 1 से 9 तक, इसमें 0 को भी शामिल कर सकते हैं। कीबोर्ड की सबसे लंबी की है स्पेस बार है। कीबोर्ड पर 3 लॉक होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कीबोर्ड पर कुछ सिंबल की होती हैं, विस्मयबोधक चिन्ह, @ हैश, एंड, परसेंटेज, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं। कीबोर्ड पर कुछ डबल की होती हैं, जिनका बटन है जो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ होते हैं। एंटर है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो की है, एल्ट की है आदि। कीबोर्ड पे कुछ एरो होते हैं जो 4 हैं, लेफ़्ट, राइट और नॉर्थ और साउथ, जो जिनका गेम्स खेलने में भी प्रयोग में लेते हैं। कीबोर्ड पर कुछ एक की होती हैं, एस्केप, टैब, डिलीट, इंसर्ट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, पेज ब्रेक, प्रिंट, स्क्रीन एरिया, बैक स्पेस आदि। ये सारे एक बटन होते हैं। इसके साथ ही हम आगे वाले डिवाइस के बारे में बात करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। ये माउस होता है, जो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस करीबन 5 भागों में बांटा गया है। माउस को टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक्स, ग्राफिक्स टैबलेट आदि में। फिर हम बात करते हैं स्कैनर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो डाटा को स्कैन करके सीधे डेस्कटॉप पर या मॉनिटर पर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसको को भी कितने 7 भागों में बांटा गया है। पहला मीडी डिवाइस, संगीत। मीडी का जो पूरा नाम है संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस। दूसरा है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तीसरा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। चौथा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पांचवा बार कोड रीडर। छठा स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, जिसे हम माइक्रोफोन भी कहते हैं। छठा वेबकैम कैमरा। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें इन्फॉर्मेशन को स्थायी रूप से पठनीय प्रारूप में या जो प्रिंट के रूप में पेश करता है। ये दो प्रकार का आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हमने 2 भागों में बांटा है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हमने 4 भागों में बांटा है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, जो करीबन इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है, कैश मेमोरी, सेकेंड प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी हमने 2 भागों में बांटा है, रैम में, रोम में।
रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक्स रैम। रोम रीड ऑनली मेमोरी, ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, PROM, EPROM और फ्लैश मेमोरी। PROM का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EPROM का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी को हमने 7 भागों में बांटा है, हार्ड डिस्क के रूप में, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, DVD के रूप में, ब्लू रे डिस्क के रूप में, पेन ड्राइव के रूप में, स्मार्ट मीडिया कार्ड के रूप में, सिक्योर डिजिटल कार्ड के रूप में। इसी तरह ये हमने कंप्यूटर के भागों में जानकारी ली। कुछ चीज़ें होगी जो हम प्रिंटर के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे, स्कैनर के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। हम अगले वीडियो में फंक्शन की जो है F1 से F12 तक इनको भी लेके आएंगे। आगे हम बात करते हैं जो कंप्यूटर का विकास हुआ है, मशीनों का जो विकास हुआ है। सर्वप्रथम जो विकास हुआ है अबेकस का हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि इसने चीनियों के द्वारा खोजा गया था। आज से करीबन 5000 साल पहले इसकी खोज हुई थी। इसके बाद 1642 के अंदर ब्लेस पास्कल ने एक संख्यात्मक पहिया कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इस मशीन का नाम पास्कलिन दिया। ये गणितीय क्रियाओं को करने में सक्षम था। कंप्यूटर का आविष्कार, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज व उसके सहायक अगस्ता के द्वारा किया गया और उस मशीन का नाम दिया गया डिफरेंस इंजन। वर्ष 1924 में IBM कंपनी का उदय हुआ। जॉन एंटना शैप और बेरी ने वर्ष 1939 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस का निर्माण किया और अपनी पूरी डिज़ाइन को वर्ष 1942 में पेश किया। इसके साथ ही 1946 में प्रथम ऑल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस यानी कि कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शुरू किया था। इस तरह से जो कंप्यूटर का विकास हुआ है कई सालों में हुआ है, ना कि 1-2 सालों में हुआ है, करीबन काफ़ी साल लगे हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के इनपुट व आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन से हैं। जैसे कि हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, मतलब ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को या CPU को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन या डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीधा कहाँ जाता है, CPU में जाता है। ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जो क्या करते हैं कि जो निर्देश या इनपुट हमने दिए थे उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, ये सारे सब डिवाइस कैसे हैं, आउटपुट डिवाइस है। कुछ डिवाइस दोनों में यूज होते हैं, इनपुट में भी होते हैं, आउटपुट में भी होते हैं। तो डिजिटल कैमरा जो है फ़ोटो को लेता भी है और फ़ोटो को प्रिंट भी देता है। पेन ड्राइव में हम डाटा डालते हैं और उसी पेन ड्राइव से हम वापस डाटा को देखने में या गाने सुनने में इस्तेमाल करते हैं। वेबकैम कैमरा होता है जहाँ 2 व्यक्ति अलग अलग जगहों में बैठे हुए आमने सामने बात कर सकते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, CD, DVD, मॉडेम आदि, ये सारे डिवाइस होते हैं इनपुट आउटपुट, और इनपुट आउटपुट दोनों में इनका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हमने जो कंप्यूटर के बारे में आज जानकारी दी है, आपको अगर अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें